नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक की जो टेक्नोलॉजी है उनके बीच में डिफरेंसेस और जो टेक्नोलॉजी है उनको अलग-अलग भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ना इसका मोबाइल नेटवर्क जनरेशन का वो क्या है। तो ये जनरेशंस इवॉल्व हुई हैं फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक ओवर द ईयर्स, मतलब 1980 से स्टार्ट होके ये कहाँ पे अब 2025 तक ये कहा फिफ्थ जनरेशन तक हम आ चुके हैं, जो कि अब सिक्स जनरेशन की बात चल रही है। ठीक है, हर जनरेशन ने क्या इंप्रूवमेंट लाई है अपने टेक्नोलॉजी में, स्पीड में, जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है और जो कनेक्टिविटी है, मतलब जितने ज्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सके उसमें क्या करा है उन्होंने, एडवांसमेंट लाई है, इंप्रूवमेंट लाई है। अब जी किस लिए स्टैंड करता है? जनरेशन के लिए, जो हम अभी देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरेशन के लिए स्टैंड करता है मोबाइल टेक्नोलॉजीज के लिए। हर जनरेशन एक स्टेप फॉरवर्ड रही है अपने मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, हर जनरेशन अगली जनरेशन से मतलब थोड़े आगे निकलने की कोशिश करी है उसने और वो निकली भी है। ठीक है, कंपैरिजन टेबल क्या है इसका, 1G से लेके 2G तक, सॉरी 5G तक। ठीक है, यही मेन है यहाँ पे जिसमें सारा डिफरेंस बताया गया है। उसके बाद हम एक एक करके इनको सबको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको जो कंपैरिजन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो लॉन्च ईयर क्या था 1G फर्स्ट जी का? ठीक है, 1980। 2G का क्या था? 1990। उसके बाद 2000, मतलब हर 10 साल में क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, 1G 2G 3G 5G 1980 से स्टार्ट हुई है और एंड कहाँ पे हुई है, 2020 पे। अब जो नई आ रही है ना, वो जो सिक्स जी आएगी, वो आएगी 2030 में। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हुई है, पहली में याद करने के लिए ऐसे आसान रहेगा, एनालॉग, फिर डिजिटल, फिर पैकेट स्विचिंग। ठीक है, फिर आईपी टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट आया जहाँ पे। ठीक है, मेन इंटरनेट जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, जो इंटरनेट पे काम करती है। उसके बाद है एडवांस आईपी। ठीक है, और प्लस में एआई। अब क्या हुआ, एआई का भी मर्ज होगा इसमें। स्पीड क्या क्या आई है हमारी, पहले 2.4 केबीपीएस थी, मतलब बिल्कुल छोटी केबीएस पीपीएस में आती थी, किलोबाइट पर सेकंड में। फिर क्या हुआ, 64 किलोबाइट पर सेकंड आने लगी 2G में। फिर 2 एमबी तक पहुंच गई स्पीड। ठीक है, फिर उसकी और एडवांसमेंट हुई तो 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक जाने लगी, 1 जीबी तक। अब 5G की और एडवांसमेंट हुई तो 10 जीबी तक जाने लगी है। ठीक है, हर बार ये 10 गुना का इसमें फर्क देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, की फीचर कौन सा है, इसमें वॉइस कॉल कर सकते थे हम, सिंपल जो एनालॉग वॉइस कॉल होती है ना, वो कर सकते, जैसे ट्रेडिशनल फोन्स होते थे पहले, टेलीफोन होते थे ना, उसकी वॉइस कॉल होती थी इसमें। फिर उसके बाद आई एसएमएस, तो एसएमएस भी जाने लगे, टेक्स्ट मैसेज भी भेजने लगे और एमएमएस भी भेज सकते थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया भी भेज सकते थे। 3G में क्या है, जो मोबाइल में अब क्या था, इंटरनेट भी चला सकते थे हम। पहले मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता था, बट अब क्या आ गया था, मोबाइल में इंटरनेट भी आ गया था। उसके बाद 4G में क्या हुआ, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने लगे हम। ठीक है, अब क्या था, जो फोन आए थे उसमें क्या होता है, डेटा भी ट्रांसफर कर सकते थे हम एक फोन से दूसरे फोन तक। ठीक है, इंटरनेट की मदद से। अब क्या होता है, अल्ट्रा लो लेटेंसी आ गई थी जो इसमें है, क्योंकि इसमें जो डिले हो गया था ना डेटा ट्रांसफर का, वो बहुत ही कम होता चला गया था। मतलब लेटेंसी का मतलब होता है डिले। ठीक है, जो डिले है ना, जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, ढूंढनी है, ठीक है, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही लो हो गया, एकदम मिल जाती है वो। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते थे, वॉइस ओनली प्रोवाइड करा था इन्होंने। अगले वाले ने क्या कहते हैं, टेक्स्ट और वॉइस दोनों हो सकते थे इसमें, जो 2G वाली थी हमारी। ठीक है, उसके बाद आए इसमें 3G में वीडियो कॉल्स भी हो सकते थे और वेब थोड़ा बहुत भी यूज कर सकते थे हम। ठीक है, 4G में क्या होता था, एचडी स्ट्रीमिंग भी कर सकते थे, एचडी वीडियोस की स्ट्रीमिंग होती है ना, वो भी कर पाते थे हम। 5G में आ गया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ गई थी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, और एआई भी आ गया थोड़ा बहुत, जो 6G में और भी एडवांस लेवल पे आएगा अभी। लेटेंसी क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हाई होती थी, मतलब डेटा तो ट्रांसफर ना ही के बराबर था इसमें। ठीक है, जो भी मतलब वो हमें इनपुट मिलता था, सॉरी आउटपुट मिलता था। दूसरे 2G में क्या है, मीडियम हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद 100 माइक्रो सेकंड हो गई थी 3G में, मतलब ठीक होती जा रही थी, लो होती जा रही थी। ये जितनी ज़्यादा लो होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर जल्दी होगा, उतनी ज़्यादा आपको क्विक क्विक रिजल्ट मिलेंगे। फिर आई 4G में 30 टू 50 मिलीसेकंड। ठीक है, अब 5G में क्या चल रही है, 1 मिलीसेकंड। ठीक है, जो अब चल रहा है हमारे पास। और जो 6G आ रहा है ना, उसमें कह रहे हैं लेस देन 1 मिलीसेकंड पे जाएगा ये। अब क्या है, इनको अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं हम। वैसे तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो ही गया आपका, ठीक है? फिर भी कर लेते हैं। 1980 में हुई थी, ठीक है? ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, बेस्ड थी, ठीक है? सपोर्ट करती थी वॉइस कॉल को। और जो लार्ज फ़ोन्स थे, ठीक है? उसमें लिमिटेड कवरेज होती थी। मतलब बड़े-बड़े फ़ोन यूज़ होते थे इसमें, जैसे इस टाइप के, ठीक है? और जो इसकी कवरेज थी वो बहुत क कम थी, आस-पास ही मतलब बात कर पाते थे, ज़्यादा दूर नहीं बात कर सकते थे आप, ठीक है? पुअर वॉइस क्वालिटी थी, जो वॉइस कट-कट के आती थी, और डेटा सर्विस तो थी ही नहीं इसमें बिल्कुल भी, ठीक है? एग्जांपल क्या है, जो मोटोरोला के फ़ोन आए थे ना, डायनाटेक वाले, ठीक है? इस टाइप के, वो ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, 1G का। उसके बाद आया हमारी 2G सेकंड जनरेशन, ठीक है? उसमें क्या था, 1998 में लॉन्च हुई थी, 10 साल बाद, ठीक है? डिजिटल सिग्नल्स भी उसमें भेज सकते थे हम, जैसे कि वॉइस अलाउड थी इसमें, एसएमएस भी अलाउड थे इसमें, टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह, और एमएमएस भी अलाउड थे इसमें,
ठीक है? इंट्रोड्यूस करा था इसने जीएसएम को, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल को, जिसमें हम पहले तो क्या था, वो फ़ोन यूज़ होते थे ना घर पे ही, ठीक है? उसके बाद ही मोबाइल सिस्टम आ गया था, मोबाइल यहाँ से वहाँ तक हम ले जा सकते थे, ठीक है? बेटर सिक्योरिटी थी इसमें और बैटरी लाइफ भी अच्छी थी इनकी, ठीक है? और स्पीड क्या थी इसकी 64 केबीपीएस, ठीक है? मतलब काफ़ी धीरे स्पीड थी, बट उसके कंपैरिज़न में एक अच्छी एडवांसमेंट थी, फर्स्ट जी के कंपैरिज़न में। फिर हम आए आई हमारी थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ, ये लॉन्च हुई 2000 में 10 साल बाद, ठीक है? इसमें क्या था, मोबाइल में इंटरनेट भी चल सकता था और वीडियो कॉल भी थोड़ी बहुत हो सकती थी। पूरी फास्ट तो नहीं थी बट हो सकती थी। उसकी स्पीड कितनी थी इसकी 2 एमबीपीएस थी, ठीक है? 2 एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस तक जाती थी इसकी स्पीड, ठीक है? मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने लग गया था कि ईमेल वगैरह भी भेज सकते थे, जो छोटा होता है ना, छोटा-सा फ़ोन खोलते थे हम, गूगल खोलते थे उसमें, इमेजेस भी ढूँढ सकते थे, ऐप्स वगैरह भी छोटी-मोटी चल सकती थी इसमें। टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ हो रही थी? अब जो 2G था उसमें सीडीएमए यूज़ हो रहे थे, क्रॉस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है? इसमें क्या थी, ये वर्ल्ड वाइड वाली जो क्रॉस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस थी वो यूज़ हो रही थी, और सीडीएमए 2000 मतलब 2000 में लॉन्च हुई थी वो वाली, और ये यूटीएमएस का भी यूज़ कर रही थी, ठीक है? जो मोबाइल टेक्नोलॉजी सर वो है ना, ठीक है? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस उसका भी यूज़ करती थी ये। इनेबल्ड थी स्मार्टफ़ोन में, क्या करती थी, मोर फंक्शनल बना रही थी ये। जो स्मार्टफ़ोन्स आए थे ना, छोटे-मोटे तो थे नहीं मतलब, बट जो भी फ़ोन आए थे उनको क्या करती थी, उनके फंक्शन जो ब्लूबेरी वगैरह आए थे उनके, उन्हें और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटी दे रही थी ये टेक्नोलॉजी। फिर आई हमारी 4G, यहाँ से हमारा मेन इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जो स्मार्टफ़ोन वगैरह आए थे, ठीक है? ये 2010 में आई थी। आईपी बेस्ड थी, मतलब इसमें क्या था, इंटरनेट से ही चलता था सारा कुछ। और क्या था, इसकी स्पीड थी इसकी 1 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस, जो बहुत अच्छी स्पीड थी, ठीक है? ये एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग को भी क्या करती थी, अलाउ करती थी, सपोर्ट करती थी, और ऑनलाइन गेम वगैरह भी इसमें आराम से खेले जा सकते थे। उस लेवल के नहीं जो अब खेले जाते हैं, बट काफ़ी अच्छे गेम्स में खेले जाते थे। ये क्या थी, एलटीई को यूज़ करती, नाम भी 4G एलटीई था, ठीक है? एलटीई लिखा आता था यहाँ पे, याद होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है? जैसे लॉन्ग टर्म, जिसका नाम फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, ये पूछा जा सकता है कहीं पे भी। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है? ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती थी, यूज़ करती थी। लेटेंसी इसकी उससे कम हो गई थी, जो पहले वाली थी, ठीक है? और फास्टर जो ब्राउज़िंग थी इसमें हो अब पॉसिबल हो पा रही थी। उसके बाद आया 5G, ठीक है? ये अब 2020 में अब रिसेंट में लॉन्च हुआ है, ठीक है? 5 साल तो हो गए वैसे इसको भी, बट ये क्या हुआ था, अल्ट्रा हाई स्पीड में जो द 10 जीबी तक की स्पीड दे रहा है, ठीक है? इसकी लेटेंसी कितनी है, 1 मिलीसेकंड की है। जो 2G 4G की थी, इसकी कितनी थी, 30 से 50 मिलीसेकंड की। इसकी कितनी थी, 1 मिलीसेकंड की। ये है सॉरी, इसकी कितनी है, 1 मिलीसेकंड की। और सॉरी, ये किसको सपोर्ट करता है, ये आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह को, एआई को सपोर्ट करता है, ठीक है? ऑटोनोमस व्हीकल्स जो आए हैं, ठीक है? अब जो अपने आप चलते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है? आइडियल किस चीज़ के लिए है? ये जो वर्चुअल रियलिटी आ गए हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहे हैं, इनके लिए बिल्कुल आइडियल है, ठीक है? स्मार्ट सिटीज़ वगैरह के लिए, और रियल टाइम ऐप्स अगर चलाने हैं ना आपने, जो रियल टाइम डेटा शो करती हो, उसके लिए भी बेस्ट है 5G टेक्नोलॉजी। और ये क्या करता है, वेरी हाई कनेक्टिविटी देता है पर किलोमीटर, ठीक है? मान लो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है ना, जैसे 4G में कनेक्ट होते थे, कम कनेक्ट होते थे। अब क्या है, 5G से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं, 5 जो पर किलोमीटर के एरिया में। अब इवोल्यूशन की एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। 1G का क्या है, वॉइस एनालॉग और बेसिक्स ही है। उसके बाद डिजिटल, एसएमएस और सेफर कम्युनिकेशन थी। फिर मोबाइल इंटरनेट आया, मल्टीमीडिया आया, ठीक है? उसके बाद 4G में हाई स्पीड इंटरनेट आया, एचडी कंटेंट आया, ठीक है? आईपी बेस्ड था जोन-सा। 5G में क्या, अल्ट्रा फास्ट, स्मार्ट टेक और रियल टाइम एप्लीकेशन आ गए हैं, ठीक है? ऐसे इसकी आप समरी को याद कर सकते हैं इस वाली समरी से। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, ये पीपीटी चाहिए हो तो ये पेड पीपीटी है, वो भी आप मेरे से मांग सकते हो।